तो दोस्तों, क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो यदि आप बिगनर हैं या फिर आप पहले से इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, यह वीडियो आप दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट एनालाइज किया है अबाउट द कौन स्मॉल कैप फंड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच फंडे, जहां पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, एक बार मैं आपको सबसे पहले रिमाइंड करा देता हूँ कि व्हाट आर स्मॉल कैप फंड्स। सो फ्रेंड्स, ये वो फंड होते हैं जिसके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं, लेकिन ये ऑन द अदर हैंड कम्स विद द हाई रिस्क एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार देखते हैं द बेसिक डिटेल्स ऑफ द कौन स्मॉल कैप फंड एंड आगे जाके हम कुछ एडवांस लेवल की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर फर्स्ट पे आता है इसका लॉन्च डेट। तो ये फंड नवंबर 24, 1996 के अंदर लॉन्च हुआ था, यानी कि इस फंड को ऑलमोस्ट 29 ईयर्स हो चुके हैं। सेकेंड पे आता है बेंचमार्क। अ बेंचमार्क इज एन इंडेक्स यूज्ड टू मेजर एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड अगेंस्ट अ रिलेवेंट मार्केट सेगमेंट। सो कौन स्मॉल कैप फंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो करता है एज अ बेंचमार्क। एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो एन एग्जिट लोड इन अ म्यूचुअल फंड इज अ फ्री चार्ज बाय द फंड व्हेन एन इन्वेस्टर रिडीम्स और सेल देयर यूनिट्स बिफोर अ स्पेसिफिक होल्डिंग पीरियड। एग्जिट लोड ऑफ कौन स्मॉल कैप फंड इज 1%, यानी कि अगर आप एक साल से पहले अपने यूनिट्स को सेल कर देते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अब अगर हम अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करें, दैट इज एक्सपेंस रेशियो, तो द एक्सपेंस रेशियो इन अ म्यूचुअल फंड रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ अ फंड एसेट्स यूज्ड टू कवर ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक मैनेजमेंट फीस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एक्सपेंस। मतलब फंड मैनेजर आप लोगों से यानी कि इन्वेस्टर से कुछ एक्सपेंस रेशियो के तौर पे कुछ पैसे चार्ज करते हैं। इस केस के अंदर 1.64% है हमारे पास कौन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो। अब अगर हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें, AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट दैट अ फंड मैनेजमेंट ऑन अ बिहाफ ऑफ इट्स इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर्स ने कितने पैसे इस फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। तो कौन स्मॉल कैप फंड का जो AUM है अभी 24,892 करोड़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा है। आइए अब देखते हैं सिक्स पॉइंट, जो कि है लॉक इन पीरियड। तो इन म्यूचुअल फंड लॉक इन पीरियड इज अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच इन्वेस्टर्स कैन नॉट रिडीम और सेल देयर यूनिट्स। इस केस के अंदर कौन स्मॉल कैप फंड का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप कभी भी अपने यूनिट्स को सेल कर सकते हैं एंड कभी भी आप उसको बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स ऑफ द कौन स्मॉल कैप फंड। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कौन स्मॉल कैप फंड ने कैसे परफॉर्मेंस की है फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर्स एंड 3 ईयर्स कंपेयरिंग टू द अदर स्मॉल कैप फंड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर हम 1 ईयर रिटर्न्स के बारे में बात करें तो कौन स्मॉल कैप फंड का नेगेटिव रिटर्न्स रहा है, क्योंकि आप जानती हैं अभी पिछले कुछ महीनों से मार्केट काफ़ी नीचे गिरा हुआ था। निप्पॉन इंडिया का ऑन द अदर हैंड हैज़ गिवन 2.5% ऑफ रिटर्न्स। SBI स्मॉल कैप फंड का भी 2.19% दिया है। 3 ईयर्स रिटर्न्स के बारे में बात करें तो कौन स्मॉल कैप फंड ने 21.77% का रिटर्न दिया है, वहीं पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 22% का रिटर्न दिया है एंड SBI ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हुए 16.79% का रिटर्न दिया है। मतलब कि ये कौन स्मॉल कैप फंड जो है हमेशा टॉप 3 या टॉप 5 के अंदर अपनी पोजीशन को बना के रखता है। दोस्तों, अगर लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो अगर आपने पिछले 10 साल पहले 1 लाख रुपये लगाए होते तो इस टाइम पर वो पैसे आज आपके बन चुके होते 6,46,000 रुपीज़। फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन एक अज्यूम कैलकुलेशन है एंड इसके अंदर कोई भी मार्केट में जो फॉल होता है उसको नहीं काउंट किया जाता है। दिस कैलकुलेशन अज्यूम्स अ कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न्स ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, यानी कि एक कंसिस्टेंट स्पीड से अगर रिटर्न दिए होते तो आज आपके 1 लाख रुपये 6.5 लाख रुपये बन चुके होते ओवर द पास्ट 10 ईयर्स। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एंड देखते हैं एनुअलाइज रिटर्न्स ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कौन स्मॉल कैप फंड ने 0.61% का रिटर्न दिया है कंपेयरिंग टू दी 6.94% इन दी कैटेगरी एवरेज, जो कि काफ़ी कम है। सेकेंड ईयर में आप देख सकते हैं कि इस फंड ने 27.13% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है अगर हम कंपेयर करें 24.39% इन दी कैटेगरी एवरेज। टॉकिंग अबाउट द 3 ईयर रिटर्न्स, तो इस फंड ने 28.23% का रिटर्न दिया है एंड ये भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, जो कि 23.11 है। टॉकिंग अबाउट द 5 ईयर रिटर्न्स, इसने निकाल के दिया है 48.41%, वहीं पे कैटेगरी एवरेज के जो रिटर्न्स है वो है 34.99।
टॉकिंग अबाउट 10 ईयर्स रिटर्न्स, यहाँ पे निकल के आता है 19.10 का, एंड कैटेगरी एवरेज के अंदर 16.51% का रिटर्न आया है। एंड बात करें सिंस इंसेप्शन तो इस फंड ने 12.27% का रिटर्न दिया है, वहीं पे कैटेगरी एवरेज के अंदर 17.34% का रिटर्न है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम कुछ एडवांस टॉपिक भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा के बारे में। सो अल्फ़ा हेयर इंडिकेट्स द एक्सेस रिटर्न्स जनरेटेड बाय द फंड, यानी कि कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है कंपेयरिंग टू द बेंचमार्क उस फंड ने, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा जो हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड का है वो है 17.38%, यानी कि इस फंड ने 17.38% को बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो सेकंड नंबर पे आता है फ्रेंड्स बीटा, एंड बीटा के बारे में बात करें तो इट्स अ फंड वॉलेटिलिटी और सिस्टमेटिक रिस्क कंपेयर टू द मार्केट, स्पेसिफिकली इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। तो एक बार हम इसको सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। तो इफ़ बीटा इक्वल टू 1 then it indicates the fund move in the line with the market, and if beta is greater than 1 this indicates the higher volatility, and अगर बीटा स्मॉल है 1 से तो this indicates the less volatility। अगर हम बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर बीटा की वैल्यू होती है 0.94, this means the fund has less volatility, which is a very good sign for a quant small cap fund। So थर्ड नंबर पे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। This indicates how much the fund returns deviate from its average return over the time, यानी कि कितने रिटर्न वो डेविएट हुआ है एक एवरेज कैटेगरी रिटर्न से। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो अगर हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसके अंदर वो ग्रेट वॉलेटिलिटी होगी, यानी कि फंड रिटर्न्स कुड बी वेरी मच मोर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द एवरेज, इंडिकेटिंग द हायर रिस्क। एंड अगर उसका लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो दिस मीन दैट द फंड इज स्टेबल एंड सजेस्टिंग दैट इट्स हैविंग द लो रिस्क, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.86%, यानी कि दिस फंड हैज़ बीन, अगर इस फंड के रिटर्न के बारे में बात करें तो इस बिन रिलेटिवली वोलेटाइल, यानी कि इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं पीरियड ऑफ द टाइम के अंदर। दोस्तों, यह स्मॉल कैप फंड टोटल 89 कंपनीज़ के शेयर में इन्वेस्ट करता है, यानी कि फंड मैनेजर ने टोटल 89 कंपनीज़ को चूज़ कर रखा है जिसके अंदर वो इन्वेस्टर्स के सारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एज़ पर देयर स्किल्स। आइए एक बार चलते हैं एंड देखते हैं एसेट एलोकेशन के अंदर कि फ़ंड मैनेजर ने कितने पैसे कौन सी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर बात करें स्मॉल कैप कंपनी के अंदर तो फंड मैनेजर ने 33.98% के इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वहीं पर मिड कैप कंपनी के अंदर 19.38%, एंड अबाउट लार्ज कैप कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टर्स के पैसे 13.68 लगाए गए हैं। यानी कि स्मॉल कैप फंड के मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन के बारे में बात करें तो फंड मैनेजर सर्विस के अंदर 18.29% के पैसों को इन्वेस्ट करता है, वहीं पे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर 15.06% के इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, and in the energy sector 14.91%, and in the financial sector 13.14% of the money of investor is being invested। दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप फंड एक बहुत ही ट्रस्टेड फंड है। एग्जैक्ट नंबर बताना तो मुश्किल है कि कितने इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हाउएवर द फंड इज़ वेरी मच लव्ड बाय द इन्वेस्टर्स। तो आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है कि क्या ये फंड आपके लिए अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि इज़ इट गुड फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दिस फंड। फ्रेंड्स, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं एंड आप एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई विल नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस फंड फॉर यू, बिकॉज ये फंड काफ़ी वोलेटाइल है, इसमें काफ़ी रिस्क है एंड इसके रिटर्न्स काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं एंड आप अपने पैसों को एटलीस्ट 10 ईयर्स एंड मोर देन दैट अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये फंड एक काफ़ी शानदार फंड निकल के आता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एक कंप्लीट डिटेल एनालाइज वीडियो ऑन द क्वांट स्मॉल कैप फंड। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। In the end, I request you to please hit the like button, subscribe the channel and share with your friends. दोस्तों, go and check out the other videos on this channel. Thank you for watching the video.